पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2, जिसमें पहला सवाल हमने लिख रखा है बोर्ड पे 4/9। 4/9 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पे इसको हम लोग किस प्रकार से निरूपित करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि देखो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, पता है कि नहीं? ऊपर में जो होता है उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो हर में कितना है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, हर में कितना है? हर में ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो पहले हर देखना है कितना है। तो संख्या रेखा पे इसको दिखाना है। संख्या रेखा तो तुम लोग सीख चुके हो, संख्या रेखा देख चुके हो। ठीक है, बीच में 0, इधर चलेंगे तो 1, आगे चलेंगे इसी प्रकार 2 और आगे चलेगा, और इधर चलते हैं तो -1, आगे चलेगा तो -2। इस तरह से संख्या रेखा होता है। पर ये जो भिन्न में दिया हुआ है 4/9, इसको भिन्न को हम लोग किस प्रकार से संख्या रेखा पे दिखाएंगे। एक तो हम लोगों को पता है, मगर हम लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोग भिन्न को किस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसके लिए ये ध्यान देना है हम लोग को, सीखना कैसे। हर में कितना लिखा है? 9। यानी कि 0 प्लस है कि माइनस ही देख लेना। ये प्लस है कि माइनस में है? माइनस नहीं है क्या इसमें? माइनस नहीं है, यानी कि प्लस है। धनात्मक वाला है, प्लस है, तो प्लस में है, यानी कि हम लोग 0 से दाहिनी ओर चलेंगे। अगर ये माइनस में रहता था, 0 से बाईं ओर जाते, बाईं ओर माइनस है, तो ये प्लस में यानी कि 0 से दाईं ओर हम लोग जाएंगे और 4/9 खोजेंगे कहाँ है। तो ये मिलेगा हमको 4/9। सबसे पहले हमको हर में जितना दी हुई है संख्या उतना भाग 0 से 1 को बांट देना है। 0 से 1 को बांटना है। कितना भाग में बांटेंगे? 9 भाग में। इसका बीच में यहाँ 1 है, तो 0 से 1 को 9 भाग में बांटना है। उसके लिए टुकड़ा कितना करना होगा? 8। जैसे एक स्केल है, हम चाहते हैं कि इसको 2 टुकड़ा में बांट दें। 2 टुकड़ों में बांट दें, तो कितना बार तोड़ना पड़ेगा? एक बार तोड़ेंगे तो 2 टुकड़ा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब 1 कम, यानी कि 9 है तो हमको 8 लाइन इसमें देना है, तो 9 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। 8 बार देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो गिन के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 टुकड़ा हो गया। अब हम लोग इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। 0 से 1 के बीच में जैसे चाहे पहला को लिखेंगे, ये जो है पहला टुकड़ा जो बना, ये 1/9 बना, 1/9 टुकड़ा बना। 2/9 बना, ये बना 3/9। ये वाला का नाम हुआ 4/9। इसका नाम हुआ 5/9। इसका नाम हुआ 6/9। इसका नाम हुआ 7/9। इसका नाम हुआ 8/9। आज समझ में? इसका क्या नाम हुआ? एक का, इसका नाम हुआ 9/9। नहीं, 8/9 के बाद ये देखो यहाँ, इसको यहाँ लिख देते हैं 9/9। 9 में 9 कटेगा तो 1 होगा ना, मतलब 1 है। 1 है, 9 में 9 का 9 कटता 1 है, यानी कि 0 से 1 को हम लोग बांट दिए। कुल हर में जितना लिखी रहेगी 9 टुकड़ों में बांटना है, 9 भाग में बांटना है। 9 भाग में बांटने के लिए सिर्फ 8 ही टुकड़ा देना है। इसमें 8 बार ये दाग खींचना है, तो ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा। एक बार 1 कम कर देना, यानी कि 9 भाग होना चाहिए। 9 भाग बढ़ गया, तो 9 भाग बढ़ गया। अब हमको दिखाना है 4/9। आप देख लीजिए कहाँ पे है 4/9, कहाँ पे है? कहाँ पे? जहां पे मिला 4/9, बस इसको आपको दिखा देना है इस तरह से घेर के कि ये 4/9 है, और यही आंसर बस बन गया। कुछ नहीं करना है। संख्या रेखा क्वेश्चन था, संख्या रेखा खींच लेंगे, नीचे में हाथ देखेंगे कितना है, उतना भाग में इसको बांट दिए, और उसके बाद जितना भी रहेगा उतना लिख दिए। 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9, इस तरह से लिख देंगे। और जो हमको दिखाना है बस उसको हम लोग घेर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से मेरा सवाल बन जाएगा। तो 1 नंबर हम लोग बना लिए। अगला सवाल हम लोग चलेंगे, पर इसको आप लोग उतार लीजिए। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो 2 नंबर सवाल है हमारा 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पे दिखाना है, और सब में हम देख रहे हैं कि सबका हर में 7 समान है।
सबका हर में साथ है, समान है, एक ही चीज है। इसका मतलब हम लोग इसको एक ही संख्या रेखा पे आसानी से दिखा सकते हैं। एक ही संख्या रेखा खींचेंगे, -1 0 1। सबसे पहले हर में कितना है 7, यानी कि हमको यहाँ पे 7 भाग में बांटना है। तो 7 भाग में बांटने के लिए हमको कितना यहाँ लाइन खींचना होगा, कितना टुकड़ा करना होगा, 6 करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टुकड़ा, 6 लाइन खींचे, अब 7 टुकड़ा हो गया, 7 भाग में बढ़ गया। अब हमको सीरियली बैठा देना है यहाँ से। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, 0/7 से शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। 0/7 यानी कि 0, उसके बाद कितना होगा 1/7, उसके बाद 2/7, उसके बाद 3/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 7/7 मतलब 1 होता है। 7 से कम 7 कटेगा तो 1। 0 से 1 के बीच हम कुल 7 भागों में बांट दिए और इस प्रकार लिख दिए। अब क्वेश्चन के अनुसार जो जो हमको दिखाना है उसको हम लोग सिर्फ घेर देंगे, दाग लगा देंगे, तो वो मेरा हो जाएगा। 0/7 कहाँ मिला है, 0/7 मिला है, तो इसको हम लोग यहाँ 0/7 यहाँ मिला, तो ये चिन्हित कर दिए 0/7। और किसको दिखाना है, 1/7 को भी दिखाना है, और किसको दिखाना है 2/7 को भी दिखाना है, और किसको दिखाना है, तो हम लोग 5/7 को भी दिखा देंगे और 7/7 को भी दिखा देंगे, यानी कि 1 है। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पे इन संख्याओं को दिखा सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, इन्हीं दो संख्याओं के बीच, कोई भी दो संख्याएं हो सकती है, कोई भी दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस सवाल से जस्ट पहले आपने 1 नंबर और 2 नंबर को सीखा। एक सवाल में था 1 नंबर सवाल में था 4/9, 4/9। दूसरे सवाल में था 1/7, 2/7, इस प्रकार से। तो जब 9 था तो हम लोग उसको 9 भाग में बांट लिए, जब 7 आया तो 7 भाग में बांट लिए। यानी कि क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर 1 भाग के लिए बांटना हो, 2 भाग के लिए बांटना हो, 3 भाग के लिए या 4 भाग के लिए, तो हम लोग आसानी से बांट सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हम लोग जैसे अगर माइनस वाला इधर प्लस वाला चलेगा, तो संख्या रेखा पे हम लोग कितने भागों में दो संख्याओं के बीच की दूरी को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आवश्यकता जितनी होगा उतना बांटा जा सकता है क्या, यानी कि हम लोग इसको अनंत तक बांट सकते हैं। अभी कुछ भाग में बांटे, 4 भाग में, 5 भाग में, 100 भाग में बांट सकते हैं, हजारों भाग में बांट सकते हैं, लाखों भाग में भी बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। तो हम लोग इसका आंसर में लिख देंगे अनंत। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका लिख देंगे अनंत। अनंत भागों में बांटा जा सकता है, दो संख्याओं के बीच की दूरी को अनंत भागों में हम लोग बांट सकते हैं। यहीं पे हमारा ये सवाल खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। धन्यवाद।